अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बंदाज़े ग़ुलामाना पेश कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन सल्लि अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीरी मुरीदी के सिलसिले में आज हमें गुफ्तगू करनी है। कुरान हदीस की रोशनी में पीरी मुरीदी का क्या हुक्म है और पीरी मुरीदी के लिए क्या शराइत है और क्या ज़वाबित है, क्या उसूल है। चुनांचे कुरान मुक़द्दस में है, सूरह लुक़मान 21वां पारा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि, और पैरवी करो उसकी जो मुझ तक ले आए। पीर का मतलब होता है बूढ़ा, ज़ईफ, तजर्बाकार, बुजुर्ग। और हर पीर के लिए पैरवी लाजिम। और पीर में 4 शराइत का होना लाजिमो ज़रूरी है। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में भी इन 4 शराइत का जिक्र फरमाया। और कानून शरीयत, साहिब कानून शरीयत ने हज़रत मुफ्ती शमशुद्दीन जाफरी अलैहिर्रहमा ने भी इन 4 शराइत का अपनी किताब में जिक्र फरमाया। कानून शरीयत, पीर के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पीर के लिए 4 शराइत हैं पीर बनने के लिए और मुरीद करने के लिए। पहली शर्त यह है कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वरना वो अपने मुरीदों को भी गुमराह करेगा। पहली शर्त क्या है, बोल दीजिए। पीर रहबर, रहनुमा, मुर्शिद कई मानों में है। अब हर सिलसिले के उसूल अलग होते हैं। अब मिसाल के तौर पे वारसी सिलसिले में रहबर होता है और पीर वारिस पाक होते हैं। और रज़वी सिलसिला और अशरफी सिलसिला और कादरी सिलसिला और चिश्ती सिलसिला और नक्शबंदी और सहरवर्दी और अबुल उलाई और जहांगीरी और तेगी, ये तमाम सलासिल में पीर ज़ाहिर भी होता है और पीर बातिन भी होता है। अब मैं पीर रहबर, जब मैं पीर कहूं तो वारसी सिलसिले के मुताबिक आपको रहबर मुराद लेना है। क्या लेना है? रहबर। तो रहबर और पीर और रहनुमा और मुर्शिद के लिए जरूरी है कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम दीन हो, या कम से कम इतना दीन का इल्म रखता हो कि वो अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से बआसानी निकाल सके। तीसरी शर्त यह है कि पीर और रहबर और रहनुमा
फासिक़े मुअलिन ना हो, यानी एलानिया गुनाह करने वाला, एलानिया गाली देने वाला, एलानिया गुनाहों में लोगों को मुलव्विस करने वाला फासिक़े मुअलिन ना हो, वरना मुरीद खुद भी गुमराह है और मुरीदों को भी क्या करेगा, गुमराह कर देगा। फासिक़े मुअलिन एलानिया गुनाहगार, यानी पीर के लिए कम से कम दाढ़ी हद शरा होनी चाहिए, खसी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और चौथी शर्त यह है कि पीर और रहबर और रहनुमा का सिलसिला तरीक़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो। ठीक है। बहुतों ने मुझसे पूछा, सवाल किया कि क्या मुरीद होना जरूरी है और मुरीद होने के लिए क्या जरूरी है, और पीर कैसा होना चाहिए और रहबर कैसा होना चाहिए। क्या रहबर के लिए, रहनुमा के लिए या पीर के लिए सैयद होना जरूरी है, आले रसूल होना जरूरी है। तो प्यारे बुजुर्गों ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। पीर के अंदर अगर ये चार शराइत हैं तो आंख बंद करके उन्हें अपना रहबर मान लो। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक सैयद हूं, मगर एक सैयद होकर अगर इस तरह की बात कर रहा है तो वो इंसाफ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इंसाफ। इसलिए कि अगर एक सैयद हो, आलिम ना हो, तो वो भी अपनी जरूरत के मसाइल में आलिम का मोहताज है। तवज्जो दीजिएगा। एक सैयद हो, अब मिसाल के तौर पे कोई गद्दी पे बैठ गया, बाप दादा की गद्दी पे बैठ गया, अब वो क्या बन गया? गद्दी नशी बन गया। अब कोई गधे पे बैठ जाए तो गधा नशी हो गया। तवज्जो है ना? रहबर और पीर के लिए ये चार चीजें जरूरी है। सुन्नी सहीउल अकीदा, आलिम दीन, या कम से कम इतना इल्म हो जो अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से बासानी निकाल सके। फासिक मुअलिन ना हो, छुप कर गुनाह तो किसी से भी हो जाते। एलानिया गुनाह का मतलब लोगों को दावत देना है, गुनाह की तरफ लोगों को दावत देना है। एलानिया गुनाह की पकड़ सख्त है। आप अगर एलानिया गुनाह कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को एक तो गुनाह की तरफ दावत दे रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को गुनाह पर गवाह बना रहे हैं। वरना छुपकर अगर कोई गुनाह हो जाता है तो अल्लाह सत्तारुल अयूब है, ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। और चौथी शर्त यह है कि उसे किसी पीरे कामिल, वली कामिल से इजाजत व खिलाफत हो, और उसका सिलसिला तरीक़त, सिलसिला शजरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या हो? मुत्तसिल हो, बीच में कटिंग ना हो। बात समझ गया? अब आइए, वत्तबि सबील मन अनाब इलैह, कुरान ने कहा पैरवी कर उसकी जो अल्लाह तक ले जाए। आप ऐसे रहबर की सोहबत में बैठे, ऐसे पीर की सोहबत में बैठे जो आपको कहां तक ले जाए? अल्लाह तक। जो अल्लाह तक ना ले जा सके, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तालीम ना दे सके, जो नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, खैरात, सदक़ात से रोक दे, तो वो पीर बमाना बूढ़ा तो हो सकता है, ज़ईफुल एतिक़ाद तो हो सकता है, मगर
वो रहबर, बोल दीजिए नहीं। चलिए माशाल्लाह आप लोग बात समझ गए। अब चंद बातें, तसव्वुफ के नाम पर, मार्फत के नाम पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को गुमराह करते हैं। लंबे लंबे बाल रख लिए, उसको तसव्वुफ का नाम दे दिया, मार्फत का नाम दे दिया। कानों में बालियां पहन लिए, मार्फत का नाम दे दिया। हाथों में कड़े पहन लिए, तसव्वुफ और मार्फत का नाम दे दिया। बेढंगा मजलिस में नाचना गाना शुरू कर दिया और उसे मार्फत का नाम दे दिया। सुने मार्फत क्या है, सुनेंगे? सरकार मखदूम बिहारी ये बहुत बड़ी शख्सियत है। अब चूंकि बिहार के मखदूम हैं इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता, इसमें भी ताज्जुब है। बिहारी लोगों से ताज्जुब तो शुरू से है ना, क्योंकि बिहार के मखदूम है ना, इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता। वरना इनकी शान ये है, इनकी अजमत ये है, इनका मकाम ये है कि इनके मकाम और इनकी शान और इनकी अजमत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि किसी ने इनके नाम के साथ लौहे महफूज में सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा देखा है। लौहे महफूज में इनके नाम के साथ मखदूम बिहारी वो साथ है, वो शख्सियत है, और जिनकी तरबियत, हमारी तरबियत हमारा पीर करता है, आपकी तरबियत आपका पीर करता है, लेकिन मखदूम बिहारी वो जात है कि जिनकी तरबियत खुद मुस्तफा ने फरमाई। और मखदूम बिहारी को समझना इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे वाइज, अच्छे अच्छे मुकर्रिर, अच्छे अच्छे खतीब, अच्छे अच्छे खानकाही भी उनके नाम को लेने के लिए जो है सोचते हैं, और लेंगे कैसे? अल्लाह चाहेगा तब ना लेंगे। वो इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी जात है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ से हटा दी जाती है, उनकी तरफ से हटा दी जाती है लोगों की तवज्जो। इतनी बड़ी जात है वो मखदूम बिहारी। और एक बात और है, सरकार मखदूम समनानी को कौन नहीं जानता कि छोछे के मखदूम को आपको मालूम है, उनको भी फैज मखदूम बिहारी के दरबार से मिला है। सरकार मखदूम बिहारी के दरबार के फैज याफ्ता का नाम है मखदूम अशरफ, और खुद उनका जनाजा भी आपने पढ़ाया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जो कुछ तबर्रुकात है सरकार मखदूम बिहारी ने मखदूम अशरफ को अता फरमाई। तो ये मखदूम बिहारी ने अपनी किताब मकतूबात दो सदी, बहुत मशहूर किताब है, तसव्वुफ मार्फत की बहुत मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने लिखा, मैंने खुद पढ़ा है। सरकार मखदूम बिहारी लिखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका इरशाद गिरामी है कि अश-शरीअतु अक़वाली वत-तरीक़तु अफ़आली वल-हक़ीक़तु अहवाली। फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत मेरे अक़वाल हैं और तरीक़त मेरे अफ़आल हैं और हकीकत मेरे अहवाल हैं। शरीयत हुजूर का जाहिर है, तरीक़त हुजूर का फ़िअल है और हकीकत हुजूर का हाल है। अब कोई मार्फत का दावा करे और शरीयत से दूर दूर तक का वास्ता ना हो तो ऐसा शख्स जाहिल तो हो सकता है,
अनपढ़ तो हो सकता है, गंवार तो हो सकता है, दुकानदारी करने वाला तो हो सकता है, मगर ऐसा शख्स न सूफी हो सकता है, ना बाबा हो सकता है, ना पीर हो सकता है, ना रहबर हो सकता है, ना रहनुमा हो सकता है, ना मुर्शिद हो सकता है। जो लोगों को शरीयत से हटा दे, जो नमाज की तरफ आने ना दे, रोजे की तरफ आने ना दे, कुरान की तरफ आने ना दे, जाहिरी अफ़आल, जाहिरी अमाल से रोक दे, ऐसा शख्स कभी सूफी नहीं हो सकता, पीर और रहबर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से बचें। आपका इलाका ऐसे लोगों से नहीं बच रहा है, बचें, बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, नौजवानों को बचाएं, औरतों को बचाएं ऐसे जाहिलों से, अनपढ़ों से। सुने, मन तफक्कह वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक, जिसने इल्म दीन हासिल किया और तसव्वुफ हासिल न किया, जिसने इल्म शरीयत हासिल किया और इल्म मार्फत हासिल न किया, डर है कि वो फासिक हो जाएगा, वो फिस्को फुजूर में पड़ जाएगा, वो गुनाह में पड़ जाएगा। और फिर एक तरफ आए, मन तसव्वफा वलम यतफक्कह फकत तज़ंदक, और जिसने इल्म मार्फत हासिल किया, इल्म तसव्वुफ हासिल किया और इल्म शरीयत हासिल न किया, तो डर है कि कहीं वो जिंदीक ना हो जाए, वो गुमराह, वो बदमजहब, वो बदअकीदा ना हो जाए। तो इसीलिए मुसलमानों, अगर कोई मार्फत का दावा कर रहा है तो पहले उसके जाहिरी अमल को देखो कि उसका जाहिर कैसा है। अगर उसका जाहिर शरीयत के मुताबिक है तो हम उसे मानेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है ना। वारिस पाक की बारगाह में एक शख्स आया ना, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। तो कहा शर्त यह है कि आप पूरी जिंदगी की नमाज माफ करवा दें। वारिस पाक ने लोहे महफूज को देखा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं देखा और मुराकबे में गए और फिर आंख खोली तो कहा जा तेरी शर्त मंजूर है, तू मुरीद हो जा। वो जैसे ही मुरीद हुआ, मौत का फरिश्ता आ गया, मौत का फरिश्ता आ गया, उसकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई, उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, उसे मौत आ गई। भाई मुरीद होने के बाद तो जिंदगी मिल जाती है, लेकिन उसने ऐसी ही शर्त रख दी कि वो अल्लाह का काम नहीं करेगा, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। तो वो आलम पना है, आले नबी है, औलादे अली है, काज़मी सैयद है, वो शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत के बेताज बादशाह है, मेरे वारिस। अब उनके सिलसिले को कोई चोला पहनकर बदनाम करे तो वो उसकी गलती है, मेरे वारिस का कोई इसमें कसूर नहीं है। वो हाफिज कुरान भी है, वो तरावी भी सुनाता था, वो मस्जिद में इमामत भी करता था, वो लोगों को हदीस भी पढ़ाता था। वो वारिस है, वो आलम पना है, वो आरिफ बिल्ला है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आले नबी औलादे अली को अपने मतलब के लिए कभी इस्तेमाल मत करो, वरना अकीदे से भी जाओगे, ईमान से भी जाओगे, दुनिया से भी जाओगे, जहान से भी जाओगे, आखिरत से भी जाओगे। वो आले नबी औलादे अली, उन्होंने कहा अच्छा नमाज नहीं पढ़ना चाहता, अल्लाह का काम नहीं करना चाहता और इस शर्त पर मुरीद होने आया है, तो देख ये है आलम पना, जान देना भी जानते हैं, जान, अरे बोलो भाई, फौरन मुरीद हुआ और मौत हो गई। तो पता क्या चला कि बदअमली
ये कभी भी मार्फत की दौलत नहीं देती। बदअमली, अगर आपका जाहिर शरीयत नहीं है तो आप लाख दावेदार हो जाएं, आप सब कुछ हो सकते हैं, मालदार हो जाइएगा, रहबर हो जाइएगा, गड़बड़ हो जाइएगा, लेकिन पीर और मुर्शिद और रहनुमा नहीं हो पाइएगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते नौजवानों को गुमराह न करें। नौजवानों को चाहिए आलिम दीन की सोहबत में बैठे, सुन्नी आलिम दीन की सोहबत में बैठे। मुरीद होने का मतलब यही है कि आप ईमान और अकीदे की आपकी हिफाजत हो जाए। अगर मुरीद होने के बावजूद भी आप किसी सहाबी को बुरा भला कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप मुरीद ही ना हो सके। आप मुरीद होने के बावजूद भी अहले बैत पर तंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुरीद ना बन सके। आप मुरीद होने के बावजूद भी किसी इमाम और किसी आलिम दीन पर अंगुश नुमाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपको फैजान नहीं मिल पा रहा है, आप कहीं और चले गए, आपको जाना कहीं और था और पहुंच गए, जाना था जन्नत में पहुंच गए। इसलिए अल्लाह के वास्ते रहबर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिनका जाहिरी शरीयत हो और फिर उन्हें देखो, उन्हें परखो, पानी पियो छान के, पीर पकड़ो। अरे बोलो भाई। हाँ, अगर जिनके अंदर ये तमाम शराइत हैं, आलिम दीन हैं, है ना, वो एलानिया गुनाह नहीं करते हैं, वो जो है सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, अहले बैत और सहाबा के मोतक़िद हैं, कुरान और अहले बैत उनके हाथों में है, सुन्नत उनके हाथों में है, जो शरीयत के खिलाफ काम नहीं करते, है ना, अगर ऐसा कोई है और फिर मजीद वो सैयद हैं, आले नबी हैं, औलादे अली हैं, जैसे हमारे वारिस पाक, जैसे हमारे मखदूम अशरफ, जैसे हमारे गरीब नवाज, जैसे हमारे गौसे आजम, अगर आपको इन तमाम शराइत के बावजूद कोई सैयद और आले नबी औलादे अली मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, ऐसे शख्स का दामन थाम लो। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और सब सिद्क़ दिल से तौबा करें। पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।